बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। बुरी खबर, उम्रा वीज़ा अब मुश्किल हो गया। उम्र वीज़े के हसूल के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी गईं। सऊदी वजारत हज उम्र की तरफ से नया ऐलान कर दिया गया। अब सऊदी अरब में जो भी उम्रा करने की गर्ज से आते हैं तो उनके लिए ये नई पाबंदियां हैं। और ये नई पाबंदियां किस वजह से हुई हैं, क्योंकि जब भी देखें गलत काम जो होता है उसका नतीजा भी गलत होता है। तो पाकिस्तान की कुछ ऐसी कंपनियां भी थीं जो ऐसे टूर ऑपरेटर थे जिन्होंने गलत तरीके से उम्रा वीज़ा के हसूल के लिए जो नए नए शराइत तय की गई हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से सऊदी वजारत हज उम्रा ने अब उम्रा वीज़ा लगने पर पाबंदी आयद करने का भी सोच रहे हैं। और उम्रा वीज़ा हासिल करना अब जो पहले बिल्कुल आसान सा होता था, लेकिन अब इसका हसूल मज़ीद मुश्किल हो गया है। आप पहले उम्रा वीज़ा हासिल करने जाते थे तो आपको इसके बारे में कोई परेशानी नहीं होती थी। आप टूर ऑपरेटर के पास जाकर अपना पैकेज बनाते थे कि 21 दिन का है या 28 दिन का, आपका उम्रा वीज़ा भी लगा था और टिकट भी आपको हासिल हो जाती थी। लेकिन इस साल 2025 के अंदर सऊदी वजारत हज उम्रा ने जिस तरह हज के अंदर शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह उन्होंने मज़ीद जो है अब ये भी कोशिश शुरू कर दी है कि किसी तरह जो उम्रा वीज़ा है अब उसके अंदर भी उम्रा ज़ायरीन मुतमरीन के लिए भी शफाफियत लाई जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से जो कई नई अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखें सऊदी वजारत हज 2025 के लिहाज से और 26 के लिहाज से जो नया उन्होंने कानून जारी कर दिया था और जिसमें बताया गया था कि इस बार जब भी कोई भी उम्रा पर आएगा सऊदी अरब के अंदर उसको नुसक ऐप के ज़रिए ही उम्रा वीज़ा उसका लगेगा। लिहाजा लेकिन नुसक ने उम्रा वीज़े का हसूल अब मज़ीद जो है उसके लिए मुश्किल बना दिया गया है। अब लेकिन देखें जो लाजमी शराइत होंगी जब भी आप नुसक ऐप पर उम्र वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, या आप टूर ऑपरेटर के पास जाएं, या आप ऑनलाइन भी अगर हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो वहाँ पर जो मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन देना होगी, मालूमात जो होंगी, उसके बाद ही आपके उम्र वीज़े का हसूल हो सकता है। तो वो कौन कौन सी मालूमात होंगी। सबसे पहले देखें आपको कन्फर्म टिकट लेना लाजमी होगा कि आपकी तारीख है 20 सितंबर की कि आपने उम्रे पर जाना है, तो लिहाजा आपको ये कन्फर्म टिकट भी दिखाना होगी। दूसरा, मक्का मदीना होटल और ट्रांसपोर्ट की अदायगी की फीडिंग के बाद 48 घंटे बाद ही उम्रा वीज़ा जारी हो सकेगा। यानी आपने बताना है कि मक्का पाक में कौन सा होटल है, मदीना में कौन सा होटल है, कितने दिन का क़याम होगा, और आपने ट्रांसपोर्ट कौन सी लेनी है, ग्रुप की शक्ल में है या कार वगैरह लेनी है। तो इस लिहाज से फीडिंग की जाएगी। उसके बाद ही जब आप ये फीडिंग करेंगे नुसक ऐप के ऊपर जाकर 48 घंटे बाद ही उम्रा वीज़ा जारी होगा। और वीज़ा प्रोसेस से पहले आपने ये भी बताना होगा कि आपका फ़्लाइट शेड्यूल, होटल और क़याम के दिनों की 100% दुरुस्त भी मालूमात लाजमी करार दी गई है। यानी ये नहीं है कि आप उसके अंदर गलत बयानी से काम लें। और ये पाबंदी आखिर क्यों लगी, क्या वजूहात थी? क्योंकि नए उम्रा सीज़न से अब तक 80% पाकिस्तानी उम्रा एजेंट्स जो गलत काम कर रहे थे, फर्जी मालूमात की फीडिंग करके उम्रा वीज़ा निकाल रहे थे। मक्का मदीना में सऊदी वजारत हज की सख्त मॉनिटरिंग और छापों में सैकड़ों फैक के सामने आने पर 15 से ज़ायद सऊदी उम्रा कंपनियां मअतबर और ब्लैक लिस्ट भी इस लिहाज से हो चुकी हैं, और 2 नंबरी करने वाली बिल्डिंग सील भी की जा चुकी हैं। सऊदी ऐप नुसक ने उम्रा वीज़ा निकालने के लिए अब 48 घंटे का वक्त मुकर्रर कर दिया है। तमाम फीड गई मालूमात की तस्दीक की जाएगी। फ्लाइट शेड्यूल, होटल, ट्रांसपोर्ट बुकिंग दुरुस्त पाया गया तो उम्रा वीज़ा निकलेगा, वरना सब कुछ ज़ाया हो जाएगा और उम्रा वीज़ा भी हमेशा के लिए मुस्तरद हो जाएगा। सऊदी की नई हिकमत अमली और कवायद के निफाज से पाकिस्तान से जो इकानमी उम्रा करने वालों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वो उम्रा वीज़ा निकाल कर सस्ती टिकटें तलाश करते रहते हैं। सऊदी वजारत हज ने उम्रा के निज़ाम को हज की तरह शफाफ बनाने और ग्रुप पर लाने पर काम शुरू कर रखा है। तो मोहतरम आर्मीन और मुतमरीन, जो गलत तरीके से 2 नंबरी तरीके से जो चीज़ें अपनाई जाती हैं हमेशा उसका गलत ही अंजाम होता है। तो 80% देखें जहाँ पर जो उम्रे अब तक जो जारी किए गए थे वो गलत, यानी सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ लगाने के लिए गलत उनके अंदर फीडिंग की गई, जिसकी वजह से आज ये नतायज होते हैं। तो पाकिस्तानी जो टूर ऑपरेटर हैं
ان کو اس بات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور جو عمرہ زائرین پر جا رہے ہیں تو وہ بھی اگر خود اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو یہ بھی سوچ لیں کہ آپ ایک مقدس سفر پر جا رہے ہیں اور جس کا آغاز آپ جھوٹ پر ہی کریں گے تو آپ کا عمرہ کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے، کیا اس طریقے سے جو نئی اصلاحات دی گئی ہیں، نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں وزارت حج عمرہ کی طرف سے سعودی عرب کی، یہ درست ہیں، یا پاکستانی جو ٹور آپریٹر ہیں کیا ان کو ایسا کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت دے، آمین ثم آمین، کمنٹس میں آمین بھی لکھ دیں، اور سلام متاثرین کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔